नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में आज देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जयराम सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मीडिया को कुछ पॉइंट बताकर जयराम सरकार पर जुबानी हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होता है। पेपर 8 लाख रुपए तक बिकता है, लेकिन पेपर किसने लीक किया है ये अभी तक सरकार पता नहीं लगा पाई है। यही हाल जेओटी की परीक्षा में भी हुआ है और लगातार प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। जयराम सरकार डबल इंजन की सरकार होने का दावा कर रही थी, लेकिन इनको दिल्ली दरबार से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि चंबा में इन्होंने सीमेंट का कारखाना लगाने का ऐलान किया था, लेकिन आज दिन तक उसका कोई शिलान्यास तक नहीं किया गया और शिलान्यास को लेकर तारीख पर तारीख पड़ती रही है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल में सरसों का तेल, सीमेंट के दाम, सरिया और ईंट के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आज सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा है। ऊना से हमीरपुर रेल लाइन बनाने का ऐलान किया गया था और केंद्र ने अपने हिस्से की एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, जिससे एक इंजन तक रेल आगे नहीं बढ़ पाई। मंडी में हवाई पट्टी बनाने का सपना दिखाया, लेकिन एक ईंट भी वहां नहीं लगा सके। सत्ता में आने से पहले हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे बनाने का दावा भी किया गया था, लेकिन इनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना, जो कि खुद सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उस पे ऊंचे ऊंचे इनाम रखे जा रहे हैं, 8 राउंड कर हो रहे हैं। वैसे तो इस सरकार को अब कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितने मर्जी राउंड कर ले। पर मैं इनको कहता हूं कि आपने राउंड करने हैं तो क्वेश्चन क्या होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के सरकार के, जो आपको डालने हैं, कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछें वो कौन सी सरकार है जिसके समय में पुलिस का पर्चा लीक हुआ, सौदा हुआ, सिफारिश हुई और जो है 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिका। वो कौन सी सरकार है जो आज दिन तक पता नहीं लगा पाई कि पर्चा लीक किसने किया? सवाल नंबर 1। और इसी का बी पार्ट, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में 2020 में भी पुलिस का पर्चा लीक हुआ और उसमें भी पैसे चले और बाहर सॉल्वर बैठे हुए थे और दलाल बैठे हुए थे? कौन सी पार्टी और कौन सी सरकार थी? और इसी का सी पार्ट, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में जेओए का पर्चा लीक हुआ, 20,000 लोगों ने परीक्षा दी? तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछें कि किसने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से धोखा किया, फ्रेब किया? नंबर 2, सवाल नंबर 2, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में लगातार कर्जे लिए गए और उस अंत तक जो है 85,000 करोड़ रुपया पर कर्जा पहुंच रहा है? वो कौन सी सरकार थी और कौन सी पार्टी थी? इसका बी पार्ट, कि जिसको दिल्ली दरबार से फुट्टी कौड़ी नहीं मिली और जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते थे, वो कौन से लोग थे? वो कौन सी सरकार है जिसने चंबा में सीमेंट कारखाना लगाने का ऐलान किया, लेकिन एक शिलान्यास तक आज दिन तक वहां पे नहीं किया, जबकि शिलान्यास की डेट्स तक जो है बार बार घोषित करते रहे। नेक्स्ट 7 सवाल नंबर 7, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में सरसों के तेल की बोतल जो है 250 रुपए बिक रही है और जिन्होंने बी पार्ट, जिसने की सस्ता राशन स्कीम का भट्ठा बिठा दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सी सरकार है जिनके समय में सीमेंट की बोरी
500 रुपए तक पहुंच गई है। और काट करके जो है सीमेंट का रेट 500 रुपए पहुंचाया। बी, जिसने सरिया का रेट जो है 900 रुपए तक पहुंचाया। जिसने ईंट के रेट में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी कर दी। और क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सी सरकार है जिसके समय में गैस का सिलेंडर 1100 रुपए बिक रहा है? वो कौन सी सरकार है जो लगातार जो है सिलेंडर जो है मुफ्त सिलेंडर की बात करती रही, लेकिन गैस का सिलेंडर जिसके समय में जो है 1100 रुपए तक पहुंच गया? और 20 का कौन सी सरकार है जिन्होंने पेट्रोल 30 रुपए 40 रुपए, डीजल 30-40 रुपए देने का ऐलान करके पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर दिया, डीजल 100 रुपए से ऊपर दिया? सवाल नंबर 11, वो कौन सी सरकार है जिसने कोविड काल में भ्रष्टाचार किया और जिसकी वजह से पार्टी प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? और जिन्होंने जो है कोविड काल में किसी भी वर्ग को राहत देने की कोशिश नहीं की? कि वो कौन सी सरकार थी, कौन सी सरकार है जिसने ऊना से हमीरपुर रेल लाइन बनाने का ऐलान किया और जिन्होंने आज दिन तक रेल लाइन बनाने के लिए जो केंद्र को अपना हिस्सा लगाना था उसकी एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दी? और इसका सी कि जिससे जो है 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बढ़ पाई। 3, कि वो कौन सी सरकार है, कौन सी जिसने एक ख्वाब देखा कि मंडी में हवाई पट्टी बनाएंगे और उसमें पहली ईंट भी नहीं लग पाई? और वो कौन सी सरकार है जो वहां पे 1 गज जमीन भी अधिग्रहण नहीं कर पाई? सवाल नंबर 4, वो कौन सी सरकार है? क्विज करना है तो जनता से जुड़े हुए मसले होने चाहिए, जनता से इनवाइट किए जाने चाहिए कि सवाल क्या होने चाहिए। और सवाल नंबर 4 की वो कौन सी सरकार है जिसने सत्ता में आने से पहले 2017 से पहले हिमाचल प्रदेश में 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया था? हिमाचल प्रदेश में 69 नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान किया था। नंबर पार्ट बी, तो कौन सी सरकार है जिससे 1 इंच भी नेशनल हाईवे नहीं बना? वो कौन सी सरकार है जिसने जो है धर्मशाला की राजधानी के सेकंड स्टेटस को खत्म कर दिया और जिसने कोई भी कार्य जो है राजधानी से प्रदेश की राजधानी जो दूसरी राजधानी थी उसको स्थापित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया? वो कौन से लोग और कौन सी सरकार थी? अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498।
या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।